तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सीड्स ऑफ इमोर्टैलिटी के एपिसोड 30 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर एक बीस्ट को दिखाता है कि एक बीस्ट मास्टर जो होता है उसने वहां पर दो मास्टर्स को अपना माउंट बना रखा होता है और एक के ऊपर बैठा होता है, दूसरे के ऊपर सामान लाद रखा होता है। जबकि उनके वहां चले जाने के बाद बाकी के सभी लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये लोग तो ईस्टर्न साइड के टाइगर्स हैं और ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन अब देखो यहाँ पर इनकी क्या हालत हो गई है। लगता है कि सिर्फ और सिर्फ फोर्ट सोवरियन के लोग ऐसा कर सकते हैं और ये फोर्ट सोवरियन से कोई बीस्ट ही होगा जिसने यहाँ पर इनके साथ ये सब कुछ किया है। तो इसी के साथ वो मास्टर जो होता है उन लोगों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाता है। रात के वक्त का सीन दिखाते हैं कि जहां पर वो मास्टर जो होता है यानी वो बीस्ट जो होता है उसने अपने लिए वहां पर पालनी लगाई होती है और वो सो रहा होता है, जबकि उसके दोनों बीस्ट भी वहीं पर साइड के ऊपर सो रहे होते हैं। जब किसी के साथ ही वहां पर साइड के ऊपर से आवाज आती है जैसे कि उनके ऊपर तीरों की बरसात होने वाली, और वाकई में ऐसा होता है, कोई उनके ऊपर तीरों की बरसात कर देता है और ये अटैक जो होता है सिर्फ और सिर्फ उस ब्लड बीस्ट के ऊपर होता है। तो इस वाले बीस्ट का नाम ब्लड बीस्ट होता है, जो कि आपको आगे जाकर पता चलने वाला है। इसका असली नाम है सियोंग जी और इसको ब्लड बीस्ट कहते हैं। तो ब्लड बीस्ट के ऊपर वहां पर ऊपर से वो सारे के सारे बाले या फिर जो भी तेजदार मीखें होती हैं ऊपर से गिरती हैं और वो सारी आकर उसकी बॉडी के अंदर दंस जाती हैं। काफी सारी ऐसी होती हैं जो कि उसकी बॉडी के आर पार हो जाती हैं और वहां पर उसके मुंह से ब्लीडिंग होती भी दिखाई देते हैं। तो इसी के साथ ही साइड के ऊपर से बहुत सारे लोग निकल आते हैं जिन लोगों ने ब्लड बीस्ट के ऊपर अटैक किया होता है। वो सभी लोग भागते हुए कहते हैं कि हमने इसको मार दिया और जल्दी से अपने लीडर को जाकर बचाते हैं। वो अपने लीडर अपने वाइस लीडर को बचाने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। तो ये टाइगर पैंकलैंड के लोग होते हैं जो कि यहाँ पर बचे कुछ लोग होते हैं और अपने लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आए थे। तो वो सभी लोग कहते हैं कि सर क्या आप लोग ठीक हैं, कैप्टन वाइस लीडर क्या आप ठीक हैं, हम लोग आपको बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं और हमने उस मॉन्स्टर को मार दिया है जिसने आपके साथ ये सब कुछ किया है, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, हमें यहाँ पर आपके पास होना चाहिए था। हम लोग एक दूसरे मिशन के ऊपर गए हुए थे जिसकी वजह से हमें बाद में पता चला हमारी फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया और साथ ही आप लोगों के साथ ये सब कुछ व्यवहार किया जा रहा है, आपके साथ इतना इंसल्टिंग काम किया गया, लेकिन हम लोग आपको बचाने के लिए आए हैं। उसी के साथ ही बुड्ढा सेक्टर लीडर जो होता है वहां पर अपना सर उठाता और हल्की सी आवाज में उनसे कुछ कहता है। तो सोल्जर उसे कहता है सर आप यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं। तो वो कहता है कि भागो, अभी यहाँ से भागना स्टार्ट करो। तो उसी के साथ ही वो कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है, हम लोग तो आपको बचाने के लिए आए हैं। तो सेक्टर लीडर रोना शुरू कर देते हैं और साथ चिल्लाकर उनसे कहता है बेवकूफो जल्दी से भाग जाओ, वो मरा नहीं है, वो अभी तक जिंदा है। जब किसी के साथ ही पीछे से ब्लड बीस्ट की आवाज आती है तो वो कहता है देखो तो जरा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। मुझे तुम सभी लोगों की रीयूनियन काफी ज्यादा पसंद आए कि तुम सभी लोग यहाँ पर अपने लीडर और अपने वाइस लीडर को बचाने के लिए आए हो और अब मुझे यहाँ पर लगता है काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो इसमें तो यहाँ पर काफी ज्यादा इंजॉयमेंट भी होने वाली है। और साथ ही वो उठकर बैठ जाता है, जबकि वो मीखें जो होती है उसकी बॉडी के आर पार होती है। वो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, अपनी तलवारें निकालते और कहता है कि सभी लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ, वो मॉन्स्टर अभी तक जिंदा है। जबकि इसी के साथ वो अपनी पाली में उठकर बैठ जाता और कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इसको बचाने के लिए आए हो, लेकिन अफसोस कि तुम सभी बेवकूफ लोग यहीं पर इसी जगह के ऊपर ही मरने वाले। और इसी के साथ ही वो दोनों मास्टर यानी वाइस लीडर और कैप्टन जो होते हैं दोनों वहां पर पीछे घूमकर देखते हैं, उसकी तरफ देखते हैं कि वो बिल्कुल सही सलामत होता है। जहां जहां पर उसे मीखें लगी थी वो सारी बॉडी जो होती है दोबारा से रीजनरेट कर चुकी होती है और ब्लड बीस्ट जो होता है जहां पर उनके ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। जबकि इसी के साथ ही वहां पर वो सभी लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपने मास्टर और अपने सेक्टर लीडर को अपने साथ लेकर ही जाएंगे, हम लोग यहाँ पर इन्हें छोड़कर नहीं जाने वाले। तो ब्लड बीस्ट कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम सभी लोग मरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, इसी वजह से यहाँ पर आए हो। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। तो उनमें से एक कहता है हम लोग यहाँ पर अपने वाइस लीडर और सेक्टर लीडर दोनों को यहाँ पर से लेकर जा रहे हैं और जबकि आधे लोग यहाँ पर रुककर इसका सामना करेंगे। तो इसी के साथ ही वो एक लड़के से कहता है कि जल्दी से जाओ, जाकर सीनियर ब्रदर को अपने साथ लेकर जाओ। जैसे वो वाइस लीडर को वहां पर ले जाने का कहता है, इसी के साथ ही वहां पर उसका सर जो होता है उसके अंदर एक बड़ा सा होल हो जाता है क्योंकि उसका सर वहां से उड़ जाता है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि हमारा जो ब्लड बीस्ट होता है उसने उसी मेख जो उसकी बॉडी के अंदर दंसी थी उसे निकालकर सामने की तरफ थ्रो किया था और उसके थ्रो करने के साथ ही जहां जहां से वो गुजरी है वहां पर से जितने भी लोग उसके साथ हिट होते हैं उनकी बॉडी के अंदर होल हो जाता है और 3-4 लोग जो होते हैं वो ऐसे यहाँ पर मर जाते हैं। और ब्लड बीस्ट इसी के साथ ही अपनी बॉडी के अंदर से एक और बड़े से कील को बाहर निकालता है और उसको भी सामने की तरफ थ्रो करता है। जब उसे सामने की तरफ थ्रो करता है तो उनका वाइस लीडर जो होता है इस वाली मीख को पकड़ लेता है। तो ब्लड बीस्ट भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये कमीना यहाँ पर उठकर खड़ा कैसे हुआ, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सामने खड़े होने की। तो वाइस लीडर उसको अपने हाथ में पकड़कर वहीं पर खड़ा हो जाता है और सभी लोगों के सामने खड़े होकर उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर से भागकर चले जाओ, मैं यहाँ पर रुकूंगा, मैं यहाँ पर रुककर इन सभी इसको रोकने की कोशिश करूंगा, तब तक तुम यहाँ पर सेक्टर लीडर को अपने साथ लो, जहाँ से कहीं दूर चले जाओ और रास्ते में रुकना मत, तुम सभी लोगों को रुकने की जरूरत नहीं है और मेरे लिए तो बिल्कुल परेशान मत होना। जबकि ब्लड बीस्ट उनसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारा सैक्रिफाइस इन सभी लोगों को बचा पाएगा? वैसे मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर उठकर खड़े हो गए, तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया है, तुम तो मेरे वफादार पालतू जानवर थे, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर उठकर खड़े हो गए सभी लोगों के लिए, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। और इसी के साथ ही वो जो सेक्टर लीडर होता है यानी वाइस लीडर जो होता है वो चिल्लाकर अपने लोगों से कहता है कि तुम बेवकूफो अभी तक यहाँ पर खड़े क्यों हो, जल्दी से यहाँ से भागना स्टार्ट करो, मैंने यहाँ
पर तुम्हें ऑर्डर दिए हैं सेक्टर लीडर को अपने साथ लेकर यहाँ पर से निकलो। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि ब्लड बीस्ट जो होता है वो अटैक करता है। जब वो अटैक करता है तो वाइस लीडर जो होता है उसकी बॉडी के यानी कि उसके पेट के अंदर से वहां पर एक होल हो जाता है और बाकी के सभी देखने वाले काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। और इसी के साथ दूसरी तरफ ब्लड बीस्ट ने अपनी बॉडी के अंदर जितने भी कील लगे थे उन सभी के सभी कीलों को निकाल लिया होता है। उन सभी को निकालने के बाद वो कहता है ये काफी काम की चीज है और मुझे लगता है कि यही अब तुम्हारी मौत की वजह बनने वाले हैं। और वहीं पर से वो उनको थ्रो करना स्टार्ट करता है और जब वो सामने की तरफ थ्रो करता है तो वाइस लीडर की बॉडी के अंदर बहुत सारे होल हो जाते हैं और वाइस लीडर वहीं पर मर जाता है। और बाकी के सभी लोग जो कि उनके साथ हिट होते हैं वो सारे के सारे भी वहां पर मरना शुरू हो जाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर होल होना शुरू हो जाते हैं और वो सभी लोग वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं, आधी कटी फटी बॉडीज के साथ वहीं पर मर जाते हैं। इतनी देर में स्योक जी ब्लड बीस्ट जो होता है वहां पर अपनी बॉडी के अंदर से निकलने वाले सभी वेपन्स को सामने की तरफ थ्रो करके उसके सामने जितने भी लोग थे सभी लोगों को मार डालता है। तो बाकी सभी लोग तो मर जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ लीडर बचता है क्योंकि लीडर वहां पर अटैक नहीं करता, ना ही उठकर खड़ा होता है। वो जैसी वहां पर पहले था बिल्कुल वैसे का वैसी वहीं पर बैठा रहता है। तो इसी के साथ ब्लड बीस्ट से कहता है देखो तो जरा यहाँ पर क्या हो गया, तुम्हारे सभी लोग तुम्हारी आंखों के सामने मरे हैं और तुम्हारा वाइस लीडर भी तुम्हारी आंखों के सामने मरा, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर मेरे वफादार और तुम यहाँ पर अभी भी वहीं पर एक बीस्ट बनकर बैठे हुए हो। मैं इस बात से काफी ज्यादा सरप्राइज हो रहा हूँ कि एक बुढ़ा आदमी जिसके पोते पोतियां और उसके बच्चों को मैंने यहाँ पर किडनैप करके रखा हो, उसके बावजूद तुम यहाँ पर ये सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं थे, ताकि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर अपने पोता पोती और अपने बेटे और अपनी बहू को आखिरी बार देख पाओगे। लेकिन अफसोस कि मैंने यहाँ पर कुछ और ही कर दिया। और इसी के साथ ही वो अपने पास से कुछ आइटम्स निकालकर उसके सामने फेंकता और कहता है प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भरोसा नहीं था कि तुम यहाँ पर अपना संयम रख पाओगे और जब तक मैं चाहूंगा तब तक तुम मेरे सामने अपना सर झुकाकर रखोगे अपनी फैमिली को बचाने के लिए। लेकिन मैंने पहले उन लोगों को मार दिया था यहाँ पर आने से पहले और तुम्हें अपना माउंट बनाने से पहले मैं उनको मार चुका था और उनको वहां पर अपने साथ रखने या फिर किडनैप करके रखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। और जैसे ही वहां पर सेक्टर लीडर जो थे अपने पोते अपने पोती और साथ में अपनी बहू और अपने बेटे की चीजें देखता है, उन सभी चीजों को देखने के बाद उस बेचारे को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो उन सभी की तस्वीरों को याद करता है कि कैसे उसके बच्चे और उसके पोते जो थे उसके सामने खड़े थे, फिर साथ ही वो रोना शुरू कर देता है। और अब जबकि वो यहाँ पर रो रहा था और उसके पास खोने को कुछ भी नहीं बचा, उसकी फैमिली जिसके लिए वो यहाँ पर एक बीस्ट बनने को तैयार हो गया था वो भी मर चुकी है, तो उसके अंदर की पावर जो होती है वो एक्टिवेट होती है और वो उठकर खड़ा हो जाता है, गुस्से के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करता है, एक जोरदार चीख मारता है, बिल्कुल एक टाइगर की तरह वो उसके सामने उठकर खड़ा हो जाता है और साथ ही उसकी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो ब्लड बीस्ट कहते हैं कि जब यहाँ पर आपको जिंदगी का सबसे बड़ा धचका लगता है तभी आप यहाँ पर अपनी फुल इनेट पावर को रिलीज कर पाते हैं, जैसे कि तुम यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को रिलीज कर पा रहे हो। और देखते हैं कि तुम यहाँ पर इन पावर्स के साथ मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। और इसी के साथ ही वहां पर वो खुश होकर कहता है चलो दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। तो जैसे ही वहां पर सेक्टर लीडर उसके करीब पहुंचते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए, ब्लड बीस्ट वहां पर खड़े खड़े बस हंस रहा था। फिर साथ ही वहां पर उसके अटैक करने की आवाज आती है कि उसने कुछ अटैक किया है और उसके बाद दिखाते हैं कि सेक्टर लीडर की बॉडी वहां पर दो टुकड़ों में ग्राउंड के ऊपर पड़ी होती है और उसके पंजे के ऊपर से खून बह रहा होता है। उसने अपने पंजे को यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाई होती है और वहां पर सेक्टर लीडर को मार डालता है। और उसके मरने के बाद वो कहता है कि ये अच्छे बीस्ट थे जिनके ऊपर बैठकर मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर इतना काफी है। और साथ ही वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर चूहों की तरह क्यों छुपे हुए हो, जल्दी से बाहर निकल आओ। तुम लोगों को मुझसे क्या काम पड़ गया है, अबिसल बीस्ट को मुझसे क्या चाहिए जो यहाँ पर तुम लोगों को मेरे पास भेज दिया है। वो सभी लोग सामने से निकलते हैं और उसे कहता है कि सर ब्लड बीस्ट प्लीज माफ करिएगा, लेकिन एक बहुत ही जरूरी मैसेज लेकर आए हैं। सर अबिसल बीस्ट ने आपके लिए यहाँ पर एक मिशन भेजा है और कहा है कि आपको इस मिशन को पूरा करना होगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 30 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग शायद शूरा और यहाँ पर ब्लड बीस्ट की फाइट देखेंगे।